ये हमारा स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 है और ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। मैपिंग है एफ सच डेट आर स्टार टू आर स्टार और एफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब ये आर स्टार है क्या? आर स्टार हमारा नॉन नेगेटिव रियल नंबर है और नॉन नेगेटिव रियल नंबर जो होता है वो हमारा ये रियल नंबर होता है। रियल नंबर में से सारे माइनस के निकाल दो तो आर प्लस हमारा नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो गया, यानी ये हो गया हमारा। तो चलिए आइए हम यहाँ पे देखते हैं 1 to 1 आपको सिद्ध करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है यहाँ पे x1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2। और अगर मैं सिद्ध कर दूँ कि x1 बराबर x2 तो ये हमारा 1 to 1 हो जाएगा। अब fx1 लेना है मुझे तो x बराबर इसमें ये जो हमारा है इसमें x बराबर x1 रख दो और x2 बराबर x2 रख दो। तो देखिए हमें 1/x1 बराबर 1/x2 मिल गया, तो इसलिए x1 बराबर x2 हो जाएगा। तो f एज हमारा 1 to 1 सिद्ध हो गया। इसका मतलब है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। अब 4 on 2 के लिए एफ एक्स इक्वल टू 1/x इक्वल टू वाई, तो 1/x इक्वल टू वाई, इसका मतलब है x बराबर 1/y। अब इसको मैं फंक्शन में रख रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू 1/x, यानी कि x बराबर 1/y यहाँ पर रखिए, तो ये हमें y मिल गया। इसका मतलब y बराबर एफ एक्स हो जाएगा। और इसका मतलब क्या निकला यहाँ से कि 1/f/y इक्वल टू एफ एक्स आ गया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ हमारा? इससे ये सिद्ध हुआ कि y की इमेज और x की इमेज आपस में यहाँ बराबर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोडोमेन में प्रत्येक y के लिए डोमेन में प्रत्येक इमेज हमारी बनती है। इस चीज़ को हम अगर आप ना कहना चाहें तो भाई हम ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा एफ एक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे हम x के कुछ मान रखते हैं। जो x की जो वैल्यू रखते हैं वो हमारी प्रांत होती है और जो y होती है वो हमारी क्या होती है? परिसर। तो 1 के लिए हम रखते हैं यहाँ पे x बराबर 1 रखिए तो आपको 1 मिलेगा। x बराबर -1 रखेंगे, यहाँ पे x बराबर -1 यहाँ पर रखिए अब, तो ये -1 रखेगा। 1/2 रखा है x बराबर, तो y बराबर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो बहुत सारी इमेज हमारी यहाँ पे आई हैं। देखिए ये 1 के लिए क्या मिला? 1। -1 के लिए क्या मिला? -1। 1/2 रखने पर x बराबर 1/2 रखा, y बराबर क्या मिला? 2। माइनस के 3/2 रखा तो माइनस के 2/3 मिला। इससे क्या मिला? इससे ये सिद्ध होता है कि भाई एक एलिमेंट्स की एक इमेज है। जितने भी एलिमेंट है सबकी एक अलग अलग इमेज है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये जो हमारा मैपिंग है वो एक ही है, 1 to 1 है। अब on 2 के लिए क्या करना है हमें? on 2 के लिए अगर हम देखें यहाँ से तो वही हमने सिद्ध कर लिया यहाँ पे कि भाई x बराबर 1/y मैंने निकाल लिया। तो अब मैं y के ऐसे मान रखूँगा यहाँ पे कि प्रत्येक y के मान में मुझे x नॉन नेगेटिव रियल नंबर मिलना चाहिए। तो y बराबर 1 ले लिया मैंने, तो आप देख सकते हैं कि भाई x हमारा 1 मिल गया। y बराबर √2, ये मेरा नॉन नेगेटिव रियल नंबर है और ये भी मेरा नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। ये भी नॉन नेगेटिव नंबर है, ये भी हमारा नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। तो दोनों ही नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। इसका मतलब क्या है कि y में 1 की इमेज 1 है, x में √2 के लिए x की इमेज क्या है? 1/√2। यानी जितने एलिमेंट हमारे y में हैं उतनी ही इमेजेज हमारी यहाँ पे x में मिली। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो निकला है ये हमारा क्या कहा जाएगा? डोमेन, कोडोमेन। और ये हमारा क्या कहा जाएगा? डोमेन। इसका मतलब ये हो गया हमारा कि जो प्रांत है वो प्रांत बराबर किसके हो जाएगा? परिसर के। इसलिए ये y बराबर एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि प्रांत हमारा y है और परिसर क्या है? एफ एक्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है हमारा वो ऑन टू फंक्शन है। चलिए इसी फंक्शन को हम एफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसको हम नेचुरल से नेचुरल नंबर पे लेते हैं और फिर देखते हैं होता क्या है। अगर मैं यहाँ पे x बराबर 1 रख रहा हूँ इसमें तो मुझे 1 मिल रहा है। 1 मेरा नेचुरल नंबर है, ठीक है। यदि मैं x बराबर 2 रख रहा हूँ तो y बराबर 1/2, x बराबर 3 रख रहा हूँ तो y बराबर 1/3। और क्या 1/2 नेचुरल नंबर है? 1/2 नेचुरल नंबर है 1/3? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे नेचुरल नंबर नहीं है। अब मैं यहाँ पे इमेज बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें 1 2 3 x के 3 मान रखे, लेकिन मुझे केवल एक ही नेचुरल नंबर मिला है। तो इसलिए 1 का रिलेशन 1 से है। बट 2 और 3 दो एलिमेंट ऐसे हैं हमारे जो इनकी y में कोई भी इमेज नहीं है, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि x का कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए
जिसकी बाई में कोई इमेज ना हो, इसलिए ये जो हमारा फलन है ये नेचुरल नंबर पर डिफ़ाइन नहीं है, तो f इज़ नॉट फंक्शन। इधर हमारा आप देख रहे हैं, जैसे मैंने सुबह आपको बताया था कि अगर मैं इसको सन मान लेता हूँ, इसे मदर मान लेता हूँ, तो क्या हमारे ऐसे दो सन हो सकते हैं जिनकी कोई मदर ना हो? तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को हम f(x) = 1/x, अगर मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर से r* ले रहा हूँ एंड नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो इसका मतलब क्या है कि x के सभी मान नेचुरल होंगे और जो हमें आउटपुट मिलेगा y में वो हमारे सभी जो है वो रियल नंबर होंगे, नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। तो अब हम f(x) = 1/x है, तो यहाँ पे देखिए मैं x = 1 2 3 मान यहाँ रख रहा हूँ, तो y बराबर x = 1 रखेंगे तो y = 1 आया। अगर मैं x = 2 रख देता हूँ यहाँ पे, तो y = 1/2 आएगा, और अगर 3 रख देता हूँ तो y = 1/3 आएगा। अब देखिए मैंने 1 2 3 नंबर क्या रखे हैं, तीनों नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मेरा डोमेन है, यह नेचुरल है, 1 2 3 नेचुरल होते हैं। और जो r* है जो y में मिला है यहाँ पे कोडोमेन, एक हमारा क्या होता है, ये रियल नंबर होता है, पॉजिटिव रियल नंबर, 1/2 ये भी पॉजिटिव रियल नंबर होता है, और 1/3 भी हमारा पॉजिटिव रियल नंबर होता है। इसका मतलब ये हमारी सही है। तो यहाँ पे ये नेचुरल से r* है, तो देखिए 1 2 3, तो 1 यानी कहने का मतलब यह है कि एक की एक ही इमेज मिल रही है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि जो f है हमारा वो 1 to 1 है। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको f(x1) = f(x2) से करें, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए ऑन टू के लिए हमने ये देखा है x = 1/y। अब मैं y के ऐसे मान रखना चाह रहा हूँ y, और y जो हमारी मैपिंग है किसकी है, y अगर आप देखें यहाँ पे डोमेन है, डोमेन हमारा ये है r*, तो मैं r* की वैल्यू रखना चाह रहा हूँ y में, और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मुझे x रियल मिलेगा, x मुझे यहाँ पे x की वैल्यू नेचुरल मिलेगी, नेचुरल नंबर मिल सकते हैं। तो r = 1 रखा मैंने, तो x = 1 मिल गया। इसका मतलब क्या है भाई, 1 तो मेरा नेचुरल नंबर है। अब y बराबर यदि मैं -1 रख रहा हूँ, तो ये क्या है, x बराबर क्या मिला मुझे, -1, और 2 पे क्या मिला, 1/2। तो देखिए y की सारी वैल्यूज हमारी क्या है, r* है, लेकिन x की सारी वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि -1 और 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम इसको इससे समझेंगे यहाँ से कि डोमेन में कोडोमेन में हमारे क्या है यहाँ पे y -1 और 2, तो इसकी तो इमेज है इसमें, लेकिन -1 की इमेज यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे -1 नहीं लिख सकता, क्योंकि ये हमारा क्या है n, और n हमारा नेचुरल नंबर है, इसलिए मैं इसमें -1 नहीं लिखूँगा। ये 2 है, तो यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है, तो इसलिए मैं 1/2 नहीं लिख सकता। इसका मतलब क्या है कि -1 और 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी y में कोई x में कोई इमेज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि y में कुछ एलिमेंट ऐसे पड़े हैं बेफालतू जो इनकी कोई इमेज नहीं है, और जब ऐसा होता है तो फंक्शन हमारा इनटू होता है, ऑनटू नहीं होता। ऑनटू में तो क्या होता है, अगर 3 एलिमेंट है तो 3 इमेज होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है हमारा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारी जो रेंज है भाई, रेंज तो हमारी केवल एक ही है, तो रेंज बराबर रेंज में एक एलिमेंट होगा, लेकिन कोडोमेन जो है हमारा यहाँ से लेकर 1 -1 और ये 2, ये सारा हमारा कोडोमेन हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कोडोमेन में तो 3 एलिमेंट हैं और रेंज में केवल एक ही है हमारा जो केवल रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हो गया, 3 ज़्यादा होते हैं 1 से। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो y है यानी कि जो कोडोमेन है ये बड़ा हो जाता है रेंज से।